ये पहुंच गए और नदी के किनारे बैठ गए, बोले मरूं कि नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो कैसे फाइनल डिसीजन हो, थोड़े पत्थर रख लिए अपने पास में, बोले जब पत्थर खत्म हो जाएंगे जिस जगह पे उसी काम को मैं कर लूंगा। तो एक पत्थर फेंके, बोले मरूं, दूसरा फेंके नहीं मरूं, मरूं कि नहीं मरूं, ऐसे पत्थर फेंक रहे थे। इतने में एक संत आ गए और संत जी ने आकर के जैसे ही देखा कि अरे ये तो वही है, इनको जानते थे सब लोग, कितने विद्वान थे। बोला आज ये नादानी जैसी हरकत क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के नदी के तट पर पत्थर फेंक रहे हैं। बोले पंडित जी आप वही हो ना? बोला हाँ जी महाराज जी वही हूं मैं, दंडौत। बोला हाँ भाई ठीक है, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? बोला आज मैं मरना चाहता हूं, मरने का मन हो रहा है मेरा। अरे ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी कहता है कि मर जाओ, ज्ञान तो ऐसा होता है कि मरते हुए को जीवित कर दे, कि भैया ऐसे कुविचार मन में मत लाओ। आप क्या कर रहे हो? महाराज क्या करूं, कोई घर में संतान नहीं, गाय लाया, गाय के बच्चा होना बंद हो गया, और महाराज कोई फल लाता हूं जल्दी सड़ जाता है, फलों के पेड़ लगाए उसमें फल नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा अभागा हूं। ऐसी बात सुनकर के संत हंसने लगे। संत कहने लगे अरे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अब तो इतने बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान सबको देते हो, आज आपका ज्ञान कहाँ चला गया? ये कहने लगे महाराज देखो बात ऐसी है, आज या तो मैं पुत्र लेकर के जाऊंगा और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। संत कहने लगे अरे सुनो, पुत्र से कुछ नहीं होने वाला, क्या रखा है पुत्र में पुत्रियों में, क्या दिमाग लगाते हो तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर के? ज्ञान का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी वो है जिसने ईश्वर के महत्व को, ईश्वर के अस्तित्व को समझ लिया, वो ज्ञानी है। इसलिए हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्तों में आचार्य हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान से कुछ चाहते नहीं है। वो भक्ति इसलिए नहीं करते कि मुझे कुछ चाहिए भगवान से, भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके सिवाय कोई भी सत्य नहीं है। तो जब तुम ज्ञानी हो तो ज्ञानी का अर्थ है कि तुम समझते हो कि भगवान संसार में सत्य है, इनके सिवाय कोई सत्य नहीं है। फिर तुम क्यों याचना करते हो, पुत्र पुत्री के चक्कर में क्यों पड़ते हो? भजन करो भगवान का। और हमें देखो कि हाथ में सोटा बगल में कुंडी, चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। अरे हमारी तरह रहो मस्त, क्यों चिंता करते हो किसी चीज की? इन्होंने कहा महाराज जी क्या कहूं कि जाके पगना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आपके न कोई बच्चा न कोई बालक, आपको पता क्या गृहस्थी का सुख होता क्या है महाराज? आप तो रहने दो। महाराज जी कहने लगे सुनो, ये जीवन यूं नहीं मिला कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल्य अवस्था खेल गंवाई, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, काहे कारण मूल गंवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। क्या करोगे? भजन करो, जीवन बीतता जा रहा है। महाराज जी मत समझाओ, अब तो कुछ भी हो जाए हम तो पुत्र लेंगे आपसे। बोले ब्राह्मण देवता गलत मत समझना मेरी बात को, लेकिन सप्त जन्मावधि तब पुत्र नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। इस जन्म की क्या चले, तुम्हारे ललाट की रेखाएं स्पष्ट बोल रही हैं। और जैसे ही सुना महाराज, ब्राह्मण देवता कहने लगे ललाट को ही फोड़ दूं फिर तो मैं, और पत्थर पे अपना सिर फोड़ने लगे। महाराज मैं यही मरूंगा, आप दे के जाओ, आप इतने सिद्ध महात्मा हो जिनको 7 जन्मों की पता है, तो आप तो दे ही जाओगे महाराज, अब तो कृपा कर ही दो। अब संत कहने लगे अच्छे चक्कर में पड़े, पंडित जी को पूछते नहीं तो बढ़िया था। अब कहने लगे थी मैं ब्राह्मण और मैं मर गया तो निश्चित मानना ब्रह्मत्या आपको लगेगी। अरे ब्राह्मण देवता, रे मुंचाद कुटुंबांशा संन्यासे सर्वथा सुखम। कुटुंब की आशा छोड़ो, सन्यास में बहुत आनंद है। अरे हमारे साथ चलो, चेला बना लेंगे तुमको। बोले महाराज चेला नहीं बनना, अब तो संसारी बनना है हमें। बड़ी जिद पड़ गए, और जिद पड़ने के बाद संत ने एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया।